ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 तारीख की शिव बाबा की मुरली है और आज विशेष भैया दूज का त्योहार भी है। तो हम सभी इस भैया दूज के त्योहार को अर्थ सहित मनाते हैं। ठीक है। टीका करती है बहन। टीका करने का मतलब क्या होता है? बाबा ने हमें बताया, बच्चे तुमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया गया है। मैंने तुमको ये याद दिलाया है कि तुम आत्मा हो। ठीक है। वो दुनिया में तो जो टीका होता है वो तो सिर्फ एक परंपरा चली आई है, लेकिन आप जिस समय टीका कराएंगे उस समय आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आप अपनी स्मृति में रह करके टीका लगाएं। ठीक है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शाम को आप इस चीज़ का ध्यान रखें। शाम को 4:30 बजे मुरली क्लास भी होगी और उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप में जो भेजा गया है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर सभी को तिलक भी किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 16 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। बाबा ने क्या कहा, इस पूरी दुनिया को मैसेज दे दो मेरा। मैंने तुमको अपना मैसेज दिया, तुम आगे फॉरवर्ड करो। तुम्हारा ये काम है जो बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? तो आंसर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश अब होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। बाबा बोले, ये इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें किस बात की फिक्र क्योंकि तुम्हें मैं सब बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिक्र तो उसको हो ना जिसको कुछ पता ना हो और अचानक से चीजें हो जाएं। तो तुम किस बात की फिक्र करते हो? ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। क्या है? रूहानी यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, यानी कि आत्मा की पढ़ाई है ना। और सबसे वंडरफुल बात ये कि यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा, बूढ़ा, जवान सब एक ही क्लास में बैठते हैं। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे तुमको ना किसी भी तरह से मैसेज देना ही है और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। और वो मैसेज क्या है? बाबा ने बताया ना, बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद तो करते हैं लेकिन मानते भी हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे, यानी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं रियलिटी में है कौन। कहती तो है दुनिया हाँ कोई दिव्य शक्ति है, अरे कौन है वो? क्यों आप दुख में उसको बुलाते हो? तो वही सारी चीजों के बारे में बाबा ने कहा, इन वन वर्ड बताओ। जिसको सब याद करते हैं ऐसे भी कहे वो हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वो उस माशूक को जरूर याद करती हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य पढ़ेंगे। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये आत्माओं को पढ़ाने की है, मनुष्य से देवता बनाने की यूनिवर्सिटी है। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हैं, यानी दुनिया में तो सब इम्प्योर है। बाबा ने कहा, ये छीछी दुनिया है दुखधाम, उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक बाबा है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारी यूनिवर्स व विश्व का मालिक बनते हो। बाप सबके लिए कहते हैं कि ये मैसेज पहुंचाकर आओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहमदिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं। किसको? शिव बाबा को पुकारती है ना। तो वो एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर हुआ।
बाप तो है ही, परंतु ये किसी को पता नहीं कि वो हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा ने कहा मनुष्य को नहीं पता, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने क्या कहा, तुम ही जानते हो ना, तुम ब्राह्मणों की सिवाय कोई नहीं जानता। आत्माओं को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत और आम दुनिया, किसी को भी नहीं पता कि आत्मा क्या चीज है। और बाबा ने कहा आत्मा यानी मेरी संतान, जिसके थ्रू ये शरीर रूपी गाड़ी चल रही है। परंतु समझ कुछ नहीं है, अभी समझ रहे हो ना तुम, वो अविनाशी है, वो कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन प्रकाश अथाह है। सिर्फ परम आत्मा यानी सुप्रीम है, बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था ना, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी नहीं पता, यानी कि भगवान को याद क्यों कर रहे हैं इतना भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि खुद क्या हो गए, इम्प्योर हो गए, इसलिए याद करना पड़ रहा। अब क्या करें। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता नहीं कि बाबा कह रहे हैं क्या है मतलब। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता है। फिर बाद में उनमें इंटर हुए हैं, मतलब बाबा ने कहा अभी कितने ढेर हो गए, इसीलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत झगड़े हो गए। बाबा ने कहा कि क्या है ना, अभी तो देखो कोई भी कहीं भी जा रहा है, अंधियारा बहुत हो गया, कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना, एक्टर्स की लिमिट होती है। बाबा बोले ये बना बनाया खेल है, इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कोई कम जास्ती हो न सके, और कोई भी अपने पार्ट को छोड़ के भागना चाहे तो नहीं भाग सकता। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तो उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे ना, आते रहेंगे, भले कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा कि देखो ये जो चीज़ है ना, किसी के कंट्रोल की नहीं है। बाबा बोले हम बी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाके रहेंगे सतयुग में। ठीक है ना, यहाँ पर तो बुरा हाल हो गया, कितनी जनसंख्या बढ़ गई। गवर्नमेंट भी नए नए तरीके निकालती है कि किसी तरह कुछ हो। बाबा ने कहा तुम्हारी वजह से सतयुग में कम जनसंख्या होगी, क्योंकि तुम इतने एवर प्योर बन जाते हो। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं ना, यहाँ ही आके शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई भी समझता नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आत्मा ऊपर से उतरती है और यहाँ पर आके सृष्टि रूपी रंगमंच पे अपना पार्ट प्ले करती है। ठीक है, यानी एक्ट करती है। सतयुग में जो राजधानी थी वो फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, यानी कलयुग से सतयुग की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं ना, मूव ऑन करेंगे, चलेंगे। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारी जो पढ़ाई है ना, ये यहाँ के लेवल की नहीं है, ये ऊंचे लेवल की है, तो इसीलिए जगह चेंज करेंगे ना तुम्हारे लिए। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉडफादर ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं। ये मृत्यु लोक तो खलास होना है, इसमें क्या दिमाग लगाना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, ये कैसे स्थापन हुई ये किसी को नहीं पता। बाबा ने कहा सतयुग में राज्य था, इनका नहीं जानते। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो ना, तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, 1-2 की पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवताओं की राजधानी थी,
यानी डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई नहीं था, यानी जब देवता धर्म था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था, और जब देवता धर्म नहीं रहा तो और अन्य धर्म है। अब बाबा ने कहा वापस होना है, वापस हो देवता धर्म आना है, तो इसीलिए बाकी कुछ नहीं रहेगा, बाकी सब विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, भागवत आदि में इस पर कहानी लिख दी। छोटेपन में ये कहानी आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ना ये राजाई कैसे स्थापन होनी है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है, जो पास होते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं। बाबा ने कहा तुम ही जानते हो जो पास होते हैं, यानी कि जो इस ज्ञान योग में पास होते हैं अच्छे, उनकी बात कर रहे हैं। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। किसको? ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा सरस्वती सुलक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटा उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ भी समझ गए हो ना। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। मतलब कहने का ये है, अभी जो आत्माएं मेहनत करते हैं तो वो कौन बनेंगी? विष्णु के गले में जो माला दिखाई ना, वैजंती माला, वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, मुझे करो याद तुम अब। और ये जो है ना अजप्पा जाप है, मुंह से थोड़ी ना बड़बड़ करना है कुछ, ये तो अंदर में चलता रहे ना, आपके मन में चलता रहे जैसे और चीजें चलती हैं। मुख से कुछ नहीं बोलना। सॉरी। गीत भी स्थूल हो जाता है, बच्चों को तो सिर्फ याद करना है, वो भी मन ही मन में, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। गीत चलाने का जो पर्पज होता है वो ये कि आपकी बुद्धि भटके ना। बाबा ने कहा यहाँ मूल बात है याद की, तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है क्या? मन मना भव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ रणी मारो, ऐसी महिमा गायन करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो तुम जानते हो ना, वो ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए बस। तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं, मैं कैसा हूँ। बाबा ने कहा मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूँ। तुम आत्मा कैसी हो? तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने, आधा कल भक्ति की, मैं तो ऐसे पार्ट में आता ही नहीं हूँ। बाबा ने कहा तुमको कितना मेहनत करनी पड़ती है, मैं तो हूँ दुख सुख से न्यारा। तुम दुख भोगते हो, फिर सुख भी तुम्हें मिलता है सतयुग में। तुम्हारा पार्ट मेरे से भी उच्च है, मैं तो आधा कल वहां आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इस समय का है। बाबा ने कहा मेरा पार्ट इस समय का है। ये बात गीता में भी लिखी है ना, जब धर्म ग्लानि होती है तब मुझे आना पड़ता है, तो इसीलिए अब धर्म ग्लानि ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है बताओ। बाबा ने कहा ड्रामा पूरा हो रहा है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो क्या है? अंतर्यामी है, ऐसे समझते हैं परमात्मा के लिए, और सबके अंदर है। बाबा ने कहा कि वो सबके अंदर क्या क्या चलता है ऐसे सोचते हैं, वो सब जानता है। बाबा कहते हैं ऐसा है नहीं, मैं ऐसा फालतू काम नहीं करता। बाबा ने कहा मुझे और भी बहुत काम है, ठीक है। बाबा ने कहा देखो ऐसा नहीं है, तुम जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पे मुझे आना पड़ता है। और एक बात बताओ, जब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको भगवान देखेगा कैसे, क्या करेगा? वो तो आपकी जो है एक तरफ आपका जमा हो गया, जैसे पुण्य का जमा हो गया ऐसे पाप का हो गया, कि भाई पाप किया तो बस फिर सारा हिसाब पाप का एक साथ लिया जाएगा। तो इसीलिए उसको एक वर्ड दे दिया गया तमोप्रधान। तुम एक्यूरेट, भावने का तो तब मुझे एक्यूरेट टाइम पे आना पड़ता है, साधारण तन में आता हूँ। तुम बच्चों को आके दुख से छुड़ाता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ बस मुझे याद करो। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद होगी जय जयकार। कितना हाहाकार होना है, बाबा ने कहा। आफतों में मरते रहेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे
दुखी ना पड़े, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहे, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसे जोर से आती है। बाबा ने कहा कि देखो इतना दुख ना हो, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज से क्या होगा, यानी प्राकृतिक आपदाओं से एक झटके में मरते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अगर प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी तो तड़फेंगे, फिर मर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो मदद करती है जो सब एकदम खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ है नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर मर जाते हैं, एक साथ मर जाते हैं ना, पानी का एक दो गुटका आया और ये खत्म, यानी पानी का है ना, समुद्र ने उछाल खाया, अपने में ले लिया, बाढ़ भूकंप आया, इस तरह से समुद्र भी जरूर उछाल खाएगा, धरती को हप कर लेगा। बाबा ने कहा 100 फीट पानी उछल खाए तो फिर क्या कर देगा, सोच के देखो। ये है हाहाकार की सीन। बाबा बोले ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करनी है, डरना नहीं है, हिम्मत और ताकत भरनी है। आत्मा का जिसको जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उसका डर उतना ही ज़्यादा खत्म होता जाएगा, जिसको नहीं होगा वो डरेगा। बाबा ने कहा निर्भय भी बनना है, तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देह अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी बनना है ना। बड़े मीठे होते हैं वो बच्चे जो ऐसे रहते हैं। बोले कि देखो मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, क्योंकि इन आँखों से तो दिखाई देता नहीं, मेरा कोई चित्र है नहीं, मैं कैसे दिखूँ तुमको, तो यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए तुम्हारी। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। बाबा ने कहा, कहते हैं ज्ञान का सागर शिव बाबा के लिए कहते हैं ना, हे बाबा, और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ, तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कहते स्वर्ग में आके सुख देखो। बाबा ने कहा देखो मुझे निमंत्रण भी कहाँ बुला रहे हो, गंदगी में, देखो कलयुग में बुला रहे हो, तो नहीं कह रहे स्वर्ग में आ जाओ। कहते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा ने कहा भारतवासी निमंत्रण देते हैं, ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ी ही पता था कि मेरे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किसको भला? ब्रह्मा बाबा को। बाबा ने प्रवेश किया, तब बताते हैं बाबा ने हर एक बात का राज समझाया। ब्रह्मा को ही वन्नी यानी पत्नी बनना है, मतलब कहने का ये है, कहते ना शिव बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा के थ्रू हमें अडॉप्ट किया, क्योंकि बच्चे के लिए दिखाई है ना, पत्नी का रूप दिखाया है। मतलब यहाँ पर ना कोई भी चीज स्थूल शरीर से जुड़ी हुई नहीं है, मन से जुड़े हैं। जैसे कि दुनिया में तो शरीर से जुड़े हैं रिश्ते, यहाँ जो भी बात समझाई जा रही है वो आत्मिक रूप से जुड़ी हुई है। तो बाबा ने वही कहा कि अडॉप्ट किया ना, इसीलिए इनको कहा पत्नी। बाबा खुद कहते हैं मेरी ये वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह अडॉप्टेड माँ ठहरी। बाबा ने कहा माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे को इन्हीं के द्वारा तो मैं गोद लेता हूँ ना। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान मिला, तो माँ तो वही ना, ब्रह्मा। ये है ब्रह्मा बाबा, वो तो मनुष्य का स्थूल यानी कि पुरुष का शरीर है, इसीलिए कहा बाबा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि पालना तो माँ की तरह ही देना। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है तो संभाल नहीं सकेंगे, इसीलिए अडॉप्ट किया बच्ची को। इसीलिए मम्मा का फोटो आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ मिलेगा, आपको काफी जगह देखने को मिलेगा दोनों का साथ फोटो। मातेश्वरी हेड हो गई, ड्रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा, काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे, गायन है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी ना नंबरवार ही समझते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना, तो एक न मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, बना हुआ ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसे हैं, यानी जैसी पढ़ाई वैसा पैसा। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रोला है। बाबा ने कहा ये कोई एक देश का नहीं है, कोई पर्टिकुलर, ये पूरी दुनिया का है, चारों तरफ का है। इंटरनेशनल इसलिए वर्ड यूज किया ना। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, तुम, बाबा ने कहा अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी है, तुम ढिंडोरा पीट रहे हो कि नई दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है, प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है,
जिसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, यानी ब्रह्मा ने सृष्टि रची। कहते हैं ये मेरी मुख वंशावली है, तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वो कुख वंशावली है दुनिया में, वो है पुजारी, तुम पूज्य बन रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी ना तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक, इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसीलिए किसी के भी ऊपर इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए, यानी पवित्रता का ताज कैसे आएगा फिर। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। तो समझ आया बाबा ने क्या कहा? तो क्या बोले फिर, मेहनत करो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सको। बाबा ने कहा बच्चे मेहनत करनी है आत्माभिमानी बनने की। दूसरी पॉइंट है, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर फिर विजयमाला का दाना बनना है। तो वरदान दिया बाबा ने, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। निर्बल और दिल शिकस्त और असमर्थ को, जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब और बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। बाबा ने कहा कि देखो तुमको क्या करना है ना, तुमको अच्छे वाइब्रेशंस को देते रहना है, ठीक है, उसमें बल भर देना है। उनके प्रति रहमदिल, आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो। बाबा ने कहा देखो जो बीमार है दवा उसको दो ना। बाबा ने कहा वो तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। बाबा ने क्या कहा, सहयोग दो दान नहीं, ठीक है। किसको? जो आपके हम शरीक है, ठीक है, उनको क्या है, उनको तो सहयोग है ना। बाबा ने कहा और आपको दान किसको देना है, किसके अंदर बल भरना है, किसके लिए करना है? जो बच्चे असमर्थ हो गए हैं, दिल शिकस्त हो गए हैं उनको, और जो तुम्हारे साथ के हैं, एज ग्रुप के हैं, जो तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, उनको सहयोग दो। तो स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी और का जो संग का रंग है वो प्रभाव नहीं डाल सकता। बाबा ने का कहते हैं ना, जैसा संग होगा वैसा ही रंग लगेगा, ठीक है। तो बाबा ने क्या होमवर्क दिया? बाबा ने होमवर्क दिया कि बच्चे देखो तुम ना अपने में ताकत भरो, निर्भय बनना है अब आगे की सीन देखने के लिए। तो आप देख लीजिए आप कितने निर्भय हैं। अच्छा, ओम शांति।